के आग निद्र होए, आग निद्र के नाभि होए, नाभि के ऋषभ देव जी होए, और ऋषभ देव जी के श्रेष्ठ पुत्र हुए भरत जी महाराज। जब ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज को राज करते करते कुछ समय बीता तो उन्हें युवा अवस्था में ही वैराग्य जाग गया। भरत जी महाराज मन में विचार करने लगे, जन्म से पहले हमारा कोई संबंधी नहीं था। आप सब बताएं, क्या जन्म से पहले हम सभी का दुनिया में कोई था? माता पिता भाई बहन ये नाते रिश्ते जन्म से पहले हमारे थे? कोई हमारा नहीं। और क्या मृत्यु के बाद कोई किसी का रहता है? यहाँ मरने के बाद कोई रहता है किसी का? कोई नहीं। भरत जी महाराज मन में विचार करे, जन्म से पहले यहाँ कोई हमारा नहीं था और मृत्यु के बाद कोई हमारा नहीं रहना है, तो इनमें फंसकर मैं प्रभु को क्यों बोला हुआ हूँ। युवा अवस्था में ही वैराग्य जागा, राज छोड़ा, वन में आ गए, गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाकर तप करते हुए जीवन बिताने लगे। एक समय की बात, भरत जी महाराज ने क्या देखा, उस नदी पर एक गर्भवती हिरणी जलपान करने आई। हिरणी जल पीने लगी, क्या देखा, पीछे से सिंह दहाड़ रहा है। सिंह की दहाड़न सुनकर हिरणी बड़ी भयभीत हुई है। नदी को पार करने के लिए हिरणी ने छलांग लगाई और जो ही छलांग लगाई, हिरणी का प्रसव काल नजदीक था, अतः हिरण्यवाल का जन्म हो गया। छोटा सा मृगवाल नदी में बहता हुआ आगे बढ़ा, नदी के उस पार हिरणी का भी अंत हो गया। भरत जी ने विचार किया, ये मृगवाल बेसहारा है, चलो इसे सहारा बनता हूं, इसका इसे जल से निकाल लेता हूं। तपस्या के साथ साथ बड़े प्रेम से मैं इसका पालन भी करता रहूंगा। ऐसा विचार करके भरत जी हिरणी के बच्चे को निकाल कर ले आए, कुटिया पर जल से निकाल लाए। पालन करने लगे, जंगल से हरी हरी घास लेकर आते हैं, उसे खिलाते हैं। मन में विचार करे, ये मृगवाल मेरे सिवा किसी और को पहचानता नहीं है, तो मैं ही इसका रक्षक हूं, मैं ही इसका रखवाला हूं। अब ध्यान देना, जो भरत जी ने हिरणी के बच्चे को पानी से निकाला, ये तो अच्छा किया, क्योंकि मनुष्य होने के नाते ही उनका धर्म था। किंतु जो उन्होंने हिरणी के बच्चे से रक्षक पिता बनने का नाता जोड़ लिया, ये अच्छा नहीं किया। मैं इसका रक्षक हूं, मैं इसका रखवाला हूं। एक बात बताना, जो स्वयं काल का भोजन हो, क्या वो दूसरों की रक्षा कर पाएगा? करेगा? नहीं कर सकता। हम स्वयं भी तो काल का भोजन है, और जब हम स्वयं काल का भोजन है तो हम दूसरों की रक्षा क्या कर सकते हैं? किसी को मारना, किसी को बचाना, ये किसके हाथों में है? किसके? परमात्मा के। मारने वाला, बचाने वाला वही है। हम तो क्या करते हैं, हम सिर्फ माध्यम बन जाते, वो परमात्मा हमें सिर्फ माध्यम बना लेता, करने वाला वो है। इसलिए जीवन में अभिमान न करो। अभिमान नहीं करना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये मैं वो। सभी दोषों का मूल अभिमान है, इसलिए अभिमान नहीं करना है। जीवन में मैं मत करिए, मैं ये मैं वो, मैंने ऐसा मैंने वैसा। एक कवि कह रहा, बकरी जो मैं करती है, वो गले चुरी चलवाती है। मैना जो मैना करती है, पिंजड़े में पाली जाती है। मैं कुछ नहीं, जो कुछ वो तू ही तू। जिसने सारा जीवन मैं किया, परिणाम क्या हुआ? उसके गले पर
छुरी चली, इसलिए अभिमान ना करो। भरत जी महाराज ने जो हिरणी के बच्चे को पानी से निकाला ये अच्छा किया, किंतु रक्षक पिता बनने का नाता जोड़ा ये अच्छा नहीं किया। इसी हिरणी के बच्चे ने भरत जी की कुटिया में ही नहीं बल्कि भरत जी के मन में भी स्थान पा लिया, मन में भी जगह पा ली। एक बात याद रखना, घर में किसी को रख लो किंतु मन में मनमोहन के सिवा किसी और को न रखो। घर में किसी को स्थान दे दो किंतु मन में मनमोहन के सिवा किसी और को स्थान नहीं देना है, क्योंकि जिस मन में कुछ और आ जाता है उस मन में फिर मनमोहन नहीं रहते। घर की वस्तुएं कभी वजन में विघ्न नहीं करती हैं, घर की वस्तुएं कभी ध्यान में विघ्न नहीं करती। जो वस्तुएं हमारे मन में बस जाती हैं वो ध्यान में विघ्न करती हैं। इसलिए घर में रहते हुए घर को मन में नहीं बसाना है। रहो संसार में किंतु संसार में रहते हुए संसार को मन में न बसाने की जरूरत है। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार छोड़ के कहां जाएंगे? क्या कोई बाहर स्थान है रहने के लिए? नहीं है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहते हुए घर को मन में न बसाने की जरूरत है। कैसे रहो संसार में? जैसी मुर्गा भी जो सारा दिन जल में रहती है किंतु जब संध्या के समय उड़ती है तो सूखे पंख उड़ जाते हैं। मुर्गा भी की भांति सूखे पंख उड़ जाओ, यदि पर भींगे तोड़ने में साथ नहीं देंगे। लिखा किसी कभी नहीं। पानी में नाव चले तो चले पर नाव में पानी न आने दो। मन संसार में जाए जाने दो, संसार न मन में आने दो। जहां तक पानी में नाव चल रही वहां तक उसे चलने दो, क्योंकि याद रखना नाव पानी में ही चलेगी, नाव रेत में नहीं चल सकती। आप बताएं क्या नाव रेत में चलेगी? नहीं चलेगी। नाव पानी में ही चलेगी, रेत में नहीं। किंतु नाव में पानी नहीं आना चाहिए। जहां नाव में पानी आना प्रारंभ हुआ वहीं नाव डूब जाएगी। ऐसे ही यदि मन संसार में जाता है तो इसे जाने दो, किंतु संसार को मन में न बसाओ। हिरणी के बच्चे ने ही भरत जी की कुटिया में ही नहीं बल्कि मन में भी स्थान पा लिया। बड़ा मोह हो गया हिरणी के बच्चे से। ध्यान के समय भी भरत जी को यही मृगबाल नजर आने लगा। अब एक बात बताना, जब वन में आकर भी मोह बेड़ियों में बंध गए तो फिर ग्रस्त जीवन में क्या बुराई थी? क्योंकि प्रहलाद जी ने तो गृहस्थी में रहकर ही परमात्मा को पा लिया, जबकि भरत जी वन में आकर भी मोह बेड़ियों में बंध गए। परमात्मा प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ा, महल छोड़े, जंगल में झोपड़ी में रहने लगे, राज छोड़ा, जंगल में आ गए, राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया, योगी का रूप धारण कर लिया, गद्दों पर सोना बंद कर दिया, जमीन पर सोने लगे, किंतु फिर भी मोह बेड़ियों पर काबू ना पा सके। तो वक्तों कई बार ऐसा होता है कि वासना के वेग में ज्ञान बह जाता है। जो हम सभी के अंदर दुनिया की प्रति वासना होती है, यदि यही हमारी वासना प्रभु चरणों में हो जाए तो फिर क्या होता है? यही वासना उपासना का रूप ले लेती है, यही वासना उपासना बन जाती है। जो आसक्ति दुनिया के प्रति होती है, यदि यही हमारी आसक्ति प्रभु चरणों में हो जाए तो यही आसक्ति विरक्ति का रूप ले लेती है।
कई बार ऐसा होता है, वासना के वेग में ज्ञान बह जाता है। ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, एक कृतोपास्त ज्ञानी, दूजा अकृतोपास्त ज्ञानी। कृतोपास्त ज्ञानी को माया नहीं सताती है, अकृतोपास्त ज्ञानी के लिए माया विघ्न करती है। बड़ा मोह हो गया हिरनी के बच्चे से, यहाँ तक कि ध्यान के समय भी जब बैठते हैं तो ध्यान के समय भी भरत जी को वही हिरनी का बच्चा ध्यान में आने लगा। एक समय की बात, ध्यान में लगे हुए थे, नेत्र बंद करके बैठे हैं भरत जी। हिरनी के बच्चे ने क्या देखा, उसी नदी के किनारे से होकर काफी मृगों का एक टोला निकल रहा है। ये देखकर वो हिरनी का बच्चा भी उन्हीं मृगों के साथ चला गया। भरत जी ने ध्यान हटाया, हिरनी के बच्चे को देखा है, शायद लौट कर आ जाए। कुटिया के चारों तरफ कहीं दिखाई नहीं दिया, लौटने की प्रतीक्षा की, लौट कर भी नहीं आया। अब तो मृग के विरह में व्याकुल होकर भरत जी ने खाने पीने का भी त्याग कर दिया। जब खाने पीने का त्याग किया तो कुछ समय पश्चात भरत जी का इस शरीर से भी नाता टूटा। जिस समय भरत जी की आत्मा शरीर से निकल रही थी, उस समय भी भरत जी को उसी मृगवाल का ध्यान आ रहा है। उसी मृगवाल का चिंतन कर रहे हैं। बेचारा कितना सुंदर मृगवाल था, न जाने जंगल में कहां भटक रहा होगा, मेरी तरह कौन उसका पालन कर सकेगा। वन में तरह तरह से बनले जीव जंतु रहते, कहीं कोई उसका अंत ना कर दे। इस प्रकार मृग की चिंतन में, मृग की ध्यान में, मृग की विचारों में भरत जी ने अपना शरीर त्यागा, तो अगला शरीर मृग शरीर ही प्राप्त हो गया। संत कहते भी हैं, अंत समय जो मति सो गति। मरते समय जिसका चिंतन करते हैं वही जन्म लेना पड़ता है। जहां आशा तहां बासा, मरते समय जिसका ध्यान करेंगे वही जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे, हे अर्जुन, जो अंत समय मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वो फिर मुझे ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए अंत समय परमात्मा का चिंतन करिए। भरत जी ने हिरनी के बच्चे का चिंतन किया, उन्हें अगला शरीर मृग शरीर ही मिल गया। लेकिन इस जन्म में जो भजन कर लिया था, इस भजन के द्वारा मृग शरीर में भी भरत जी को पिछले जन्म का पूरा पूरा ज्ञान है। विचार करे, ये शरीर जब इससे छुटकारा मिलेगा, अगला शरीर पाकर किसी से मोह नहीं करूंगा। उस शरीर से छुटकारा मिला, अगला शरीर मनुष्य शरीर मिल गया, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गए। किंतु इस जन्म में भी पिछले दोनों जन्मों का पूरा पूरा ज्ञान है। विचार करे, अब मैं किसी से मोह नहीं करूंगा, मैं अपने भाइयों से आपस में बात नहीं करूंगा। यदि बात करता हूं तो मोह बढ़ेगा, और यदि फिर से मोह बंधनों में बंध गया तो फिर से मुझे इसी संसार सागर की धारा में आना पड़ेगा। ऐसा विचार करके भरत जी मौन रखने लगे। कुछ मिल जाता है खा लेते हैं, कोई नहीं मिलता है, अगर कुछ नहीं मिलता तो उसकी कोई चिंता नहीं। एक जड़ की बात अपना जीवन बिताने लगे, जिससे उनका नाम क्या पड़ा, जड़ भरत। वक्त एक प्रभु चिंतन में लीन ज्ञानी को भला जड़ कैसे कहा जाए, किंतु इस संसार की विपरीत मान्यताओं के अनुसार उनका नाम जड़ भरत जी रखा गया। जड़ भरत जी के पिताजी शिक्षा के लिए भेजने लगे, किंतु जड़ भरत जी की तो शिक्षा ही निराली है, वाले अवस्था से ही भक्ति का रंग लगा हुआ है। कुछ समय पश्चात पिता का अंत हो गया। जड़ भरत जी पागलों की भांति इधर उधर घूमने लगे। भाइयों के पास भोजन के लिए आते, भाई जो दे देते उसी को खाकर जीवन का गुजारा कर रहे। एक रोज भाई बोले, मूर्ख तू तो यूं ही खा खा कर मोटा होता जा रहा है,
कोई काम दाम कभी करता नहीं। आज जा खेत के चारों तरफ मिट्टी की ऊंची सी मेड़ बना कर आ। जड़ भरत जी ने सोचा यदि आज मेड़ बना ली, आज ये काम सफल बना दिया, तो कल मेरे भाई मेरे लिए कोई दूसरा काम तैयार कर लेंगे, इसलिए इस कार्य को सफल नहीं बनाना होगा। क्या किया, वहां मेड़ बनाने की बजाय चारों तरफ गहरा सा गड्ढा खोद दिया। भाई पहुंचे, देखा मूर्ख, ये गड्ढा खोदने की बात किसने कही थी? अच्छा एक काम कर, अब तू यहीं रहकर खेत की रखवाली कर और देखना कोई पक्षी किसी प्रकार से अनाज न खाने पाए। जड़ भरत जी खेत की रखवाली करने लगे। जब पक्षी अनाज खाने के लिए आते हैं, जड़ भरत जी कहते हैं देने वाला राम, खिलाने वाला राम, फिर रोकने का क्या काम? अरे यही इन्हें दे रहा है, यही इन्हें खिला रहा है, वो परमात्मा ही देने वाला, वही खिलाने वाला, फिर बीच में रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? किसी पक्षी को उड़ाते नहीं है। समय बीतने लगा। इधर एक भील राजा था, उसने मन्नत मांगी थी हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, यदि हमारे यहाँ पुत्र हो गया तो मैं भद्रकाली को नर बलि दूंगा। उस राजा के यहाँ पुत्र रत्न हुआ, उसने सैनिकों को भेजा, जाओ किसी नर की तलाश करके लाओ, क्योंकि भद्रकाली को नर बलि देनी है। राजा के सैनिक चारों तरफ चले हैं। कुछ सैनिक जड़ भरत जी के पास आए। जो ही जड़ भरत जी को देखा, आपस में बात करके बोले भैया ये काम अच्छा हो गया जो ये पागल मिल गया, चलो इसी पागल को राजा के पास ले चलेंगे। एक बात याद रखना भक्तों, जैसे भस्म में छिपी हुई अग्नि दिखाई नहीं देती है, ऐसी ही प्रभु चिंतन में लीन ज्ञानियों की पहचान भी शीघ्रता से नहीं की जा सकती है। दुनिया की दृष्टि में संत पागल है, किंतु संतों की दृष्टि में दुनियावी संसारी सुखों में फंसे हुए मनुष्य पागल है। संत तो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। लिखा भी है किसी कवि ने, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा। कभी लगुड़ी पहने जीरा दी, कभी लगुड़ी पहने जीरा दी, लगुड़ी पहने जीरा दी, कभी लगुड़ी पहने जीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दी, वाह वाह रे 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 वाह रे वाह वाह रे।
झोपड़ी है रानी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे 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 वाह रे। तो दुनिया की दृष्टि में संत पागल है, किंतु संतों की दृष्टि में दुनियावी संसारी सुखों में फंसे मनुष्य पागल है। संत अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। राजा के सैनिकों ने जड़भरत जी को पागल समझा है, पागल समझ कर ले आए हैं राजा के पास। राजा ने जड़भरत जी को फूल माला पहनाई, तिलक लगाया, भोजन दे दिया करने के लिए। जड़भरत जी बड़े प्रेम पूर्वक इस भोजन को पाने लगे। बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं। राजा के सैनिक आपस में बोले, भैया हम लोग इस व्यक्ति को मूर्ख समझ कर लाए, किंतु ये व्यक्ति अकेला मूर्ख ही नहीं, ये तो महामूर्ख है। देख भैया, ये व्यक्ति जानता है कि थोड़े समय के बाद इसकी बलि दे दी जाएगी, फिर भी बैठा बैठा कितनी प्रसन्नता के साथ भोजन करना, इसे तो अपने आप की बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है। और भक्तों, भगवान के भक्त कभी स्वयं की चिंता नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? भक्तों के मन में विचार रहता है, जब सहस्त्र भुजाओं वाला भगवान है, वो हजार भुजाओं वाला भगवान है, हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ है, तो फिर ये दो भुजाओं वाला मनुष्य हमारा क्या बिगाड़ देगा। बिल्कुल चिंता नहीं हुई। जड़भरत जी को मंदिर में ले जाया गया। जड़भरत जी ने मन ही मन में भद्रकाली को प्रणाम किया। आज सभी की प्रति समता रखने वाले जड़भरत जी को देखकर भद्रकाली का हृदय भराया। मूर्ति को तोड़कर भद्रकाली प्रकट हो गई। राजा की कटार को उसके हाथ से छीन लिया और उस राजा का शीश धड़ से जाओ को राखे साइया, मार सके ना को। जिसका रखवाला भगवान हो, उसी मारने वाला कोई हुआ नहीं। भक्तों का कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। जड़भरत जी वापस आ गए हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करे, हे परीक्षित, इधर सिंधु देश का राजा रहुगढ़ अपनी पालकी पर सवार होकर कपिल मुनि के आश्रम पर उपदेश लेने चला है। राजा रहुगढ़ की पालकी का एक कहार बड़ा थक गया। राजा रहुगढ़ ने सोचा आगे कोई मिल जाए जिसे इस कहार के स्थान पर पालकी में लगाया जा सके। क्या देखा, आगे जड़भरत जी नजर आए हैं। राजा बोला, भैया बड़े अच्छे समय पर मिल गए हो। हमारी पालकी का एक कहार बड़ा थक गया है, थोड़े समय के लिए आप पालकी को कांधा दो। उस कहार के स्थान पर जड़भरत जी ने पालकी को कांधा दिया, ले जाने लगे, किंतु मन में बड़े चिंतित हो रहे हैं। हे भगवान, मेरा कितना प्रारब्ध और बाकी रह गया है। तू मुझे कब तक इस संसार सागर में भटकाएगा प्रभु। मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तू मुझे अपने पास बुला ले। ऐसा विचार करके जड़भरत जी रोने लगे। क्या देखा, सामने एक चींटी नजर आई। इसी बचाने के लिए जड़भरत जी ने छलांग लगाई और जो ही छलांग लगाई, राजा का सर पालकी से टकराया। राजा बोला, कहारो पालकी बली बात ले चलो, मुझे बैठने में असुविधा हो रही है। धीरे धीरे सब कहार लिए जा रहे हैं। जड़भरत जी बड़े दुखी होते जा रहे। तब तक मन में विचार आया, मैं क्या पागल हो गया हूं जैसे प्रकार हो रहा हूं।
अरे ये मेरी ही भूल का तो परिणाम है। यदि मुझे उस जन्म में हिरणी के बच्चे से मोह न हो जाता, क्यों मुझे बार बार संसार सागर में आना पड़ता। मेरी ही भूल और मैं ही पागलों की भांति रो रहा। ऐसा विचार करके जड़भरत जी हंसने लगे। क्या देखा, फिर से एक चींटी नजर आई। इसी बचाने के लिए जड़भरत जी ने फिर से छलांग लगाई और जो ही छलांग लगाई राजा का सर फिर से पालकी से टकराया। राजा बोला, कहाँ रो, एक बार में तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अरे मैंने बताया कि मुझे पालकी में बैठने में असुविधा हो रही, भली बात ले चलिए। अन्नी कहार बोले, महाराज मैं तो जैसे पहले पालकी लिए आ रहा था वैसे ही लिए जा रहा हूँ, किंतु आपको जो भी असुविधा हो रही है महाराज, ये सभी असुविधा ये नया कहार दे रहा है। ये नया कहार क्या करता है महाराज जानते हैं? ये कभी तो खड़ा हो जाता है, कभी तो भागने लगता है, कभी तो रोने लगता और कभी तो हंसने लगता। जो असुविधा हो रही सब ये दे रहा है। राजा रोहगढ़ बोला, मूर्ख, देखने में इतना मोटा ताजा होते हुए फिर भी तू तो जीते जी मरे हुए के समान है, और तू तब तक पालकी भली बात नहीं ले चलेगा जब तक तुझे दंडित नहीं किया जाएगा। जो ही जड़भरत जी ने ये वचन सुने, सोचने लगे मुझ जैसे संत का अपमान मैं सहन कर लूंगा, लेकिन भगवान सहन नहीं करेगा, क्योंकि भगवान भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं करते। मानस में लिखा भी है गोस्वामी जी ने, देवराज इंद्र को देवगुरु बृहस्पति समझा रहे हैं, जो अपराध भगत कर करई, 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 राम रोस पावक सोजरई, राम रोस पावक सोजरई। सुनि सुरेश उपदेश हमारा, सुनि देश हमारा, सुनि सुरेश उपदेश हमारा, सुनि सुरेश देश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा, और राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई,
भगवान भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं करते। जड़ भरत जी सोच रहे मेरा अपमान मैं सहन कर लूंगा, परमात्मा नहीं सहन करेगा। अवश्य ये राजा नरक जाएगा, ये राजा नरकगामी होगा। और यदि ये राजा नरक गया तो फिर लोग कहेंगे जिस राजा रहुगण की पालकी को जड़ भरत जी ने कांधा दिया वो राजा भी नरकगामी हुआ। इसलिए मुझे अपना मौन खोलकर इस राजा को उपदेश देना चाहिए। और भक्तों ऐसा विचार करके जड़ भरत जी ने बोलना चाहा है। यदि बोलना है तो ऐसा बोलो जिससे सुनने वाले का कल्याण हो। वाणी का सदुपयोग करो, वाणी का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य वाणी का दुरुपयोग करते हैं अंत समय वाणी उनके साथ विश्वासघात करती है। इसलिए वाणी का सदुपयोग करो, इस जिह्वा से मीठा बोलो। आपने देखा होगा हमारी जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती है। आप बताएं क्या जीभ में हड्डी होती है? भैया जीभ में हड्डी होती है? नहीं होती है। ध्यान से सुनना, जीभ में अपने आप में तो एक भी हड्डी नहीं है। इस जिह्वा में स्वयं में तो एक भी हड्डी नहीं है, किंतु ये जिह्वा यदि जरा सी गलत चल जाए तो सारे शरीर की हड्डियां थड़वा देती है। अपने आप में एक हड्डी नहीं, जरा सी गलत चली सारे शरीर की हड्डियां तड़वा दी। तो जिह्वा से मीठा बोलो। जिह्वा चाहे तो पल में बैरी को प्रेमी और प्रेमी को बैरी बना सकती है। जिह्वा चाहे तो चटनी रोटी में वो स्वाद पैदा कर दे कि 56 व्यंजन फीके लगे, और जिह्वा चाहे तो 56 व्यंजनों को भी नीरस बना दे। जैसे एक बार एक घर में एक मेहमान का आगमन हुआ। मेहमान भी तो कई प्रकार के आते हैं, हाँ या ना? होते हैं ना, मेहमान भी तो कई प्रकार के आते हैं। एक मेहमान ऐसे भी आते हैं जो आएंगे 2 दिन बाद और घर में तैयारी प्रारंभ हो गई 2 दिन पहले। वो कौन? जवाब दीजिए, किसके आने से पहले तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं? दामाजी, बिल्कुल सही जवाब आया। खबरदार, होशियार दामाजी पधार रहे हैं। ऐसे ही एक घर में एक दामाद जी का आगमन हुआ। पहले से बड़ी तैयारियां हुई हैं, दामाद जी आ रहे, ये बना लो वो बना लो, सब खिलाना, बड़ा स्वागत करना है। दामाद जी आ गए ससुराल में, भोजन करने बैठे, सब आ रहे बारी बारी से। अरे दामाद जी थोड़ा मेरे हाथ से ले लो। दामाद जी बोले अब तो पेट भर गया। नहीं नहीं दामाद जी, थोड़ा और, थोड़ा सा, बस मेरे हाथ से कुछ नहीं लिया, और ले लो थोड़ा। दामाद जी ने भोजन कर लिया। दामाद जी ने भोजन कर लिया। अब दामाद जी को मीठा खिलाया गया, रसगुल्ला लाया गया। बारी बारी से सब आ रहे हैं, दामाद जी थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो, थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो। दामाद जी बोले अब नहीं कमेगा, अब तो बहुत हो गया, बहुत पेट भर गया, अब बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा। एक व्यक्ति लास्ट में आया। अरे दामाद जी सबके हाथ से कुछ न कुछ लिया, किंतु मेरे हाथ से नहीं लिया। दामाद जी बोले अब नहीं खा पाऊंगा, बहुत हो गया, पेट बहुत ज्यादा भर गया, अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बोला दामाद जी सबके हाथ से ले लिया लेकिन मेरे हाथ से नहीं ले रहे। दामाद जी खा लो, बड़ा अच्छा रसगुल्ला है, ऐसा रसगुल्ला कभी आपके बाप ने नहीं खिलाया होगा। क्या? ऐसा कभी आपके बाप ने नहीं खिलाया होगा। अब बताना रसगुल्ले में कोई मिठास बची होगी क्या? मीठा रहा होगा वो?
नहीं, सारी मिठास करवाट में बदल दी। ऐसा आपके बाप ने नहीं खिलाया होगा, खा लो। जिब्या चाहे तो 56 व्यंजनों को नीरस बना दे, जिब्या चाहे तो चटनी रोटी में भी बड़ा स्वाद पैदा कर दे, मीठा बोल के। जिब्या से मीठा बोलिए, उतना बोलिए जितना आवश्यकता है, जितना जरूरत है। क्या हम उतना बोलते हैं जितना जरूरत है? बोलते हैं? मैया जहाँ एक बात में काम चल जाना है वहां कितनी करती हैं? 10। मैंने सोचा 4, आपने तो 10 बता दिया। एक बात में काम चल जाए, 10 बातें पकड़ा दी। ऐसे नहीं बोलना, जितना जरूरत उतना बोलो। अब सोच रहे होंगे ये तो बोलने की मना कर रही। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप जहां बोलने की जरूरत है वहां मत बोलो। जहां बोलने की आवश्यकता है, जहां बोलने की जरूरत है वहां अवश्य बोलो। ऐसे नहीं, जैसे एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर में एक कुत्ता पाला, एक बिल्ली पाली। एक दिन की बात, व्यक्ति काम से हारा थका लौट करके आया है। संध्या के समय लेट गया, सोने जा रहा है। जो ही व्यक्ति सोने चला, बिल्ली बार बार म्याऊं म्याऊं करने लगी, आवाज करने लगी। व्यक्ति ने चिल्लाकर बिल्ली को चुप करना चाहा, बिल्ली चुप नहीं हो रही। व्यक्ति को क्रोध आ गया, सारे दिन का थका था, हाथ में लाठी लेकर आया, बिल्ली की खूब पिटाई लगा। अब पास में बैठा बैठा कुत्ता ये देख रहा था। कुत्ता सोचने लगा, ये बोली तो ये पिटी, ये बोली तो ये पिटी, अब मैं नहीं बोलूंगा, यदि मैं बोला तो मैं भी पिटूंगा। रात में हुआ क्या? रात में घर में आ गए चोर, चोरी करने लगे। कुत्ते का मन किया कि बोलूं, आवाज लगाऊं, किंतु वही बात याद आ गई संध्या वाली, बिल्ली बोली थी तो वो पिटी थी, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा तो मालिक जाग जाएगा, मुझे भी पीटेगा। चुपचाप बैठा बैठा देखता रहा। चोर सारा सामान चुरा कर चले गए। सुबह हुआ, मालिक ने देखा घर में चोरी हो गई, सारा सामान चोरी चला गया। कुत्ता चुपचाप बैठा रहा, जरा भी आवाज नहीं की। मालिक का हाथ में लाठी लेकर आया, कुत्ते की खूब पिटाई लगाया। अब कुत्ता मन में विचार करने लगा, आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि बिल्ली बोली तब पिटी और मैं नहीं बोला तब पिटा। आखिर करना तो करना क्या है? कहने का मतलब जहां बोलने की जरूरत है वहां अवश्य बोलो, जहां बोलने की आवश्यकता है वहां अवश्य बोलो। जिब्या से मीठा बोलो। जड़ भरत जी ने बोलना चाहा है। बोले राजन, दुबलापन या शरीर और पतलापन, ये दोनों शरीर के धर्म है, इससे हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तूने मुझे जीते जी मरे हुए के समान बताया, तो सुन राजा रहुगढ़, इस दुनिया में हर विकारी वस्तु का आदि और अंत होता है, इसलिए ये सारा संसार ही जीते जी मरे हुए के समान है। और पालकी में बैठा तू भी जीते जी मरे हुए के समान है। तू मुझे दंडित करने के लिए कह रहा है, हमारी आत्मा को इसका कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे ही ये वचन सुने, आज राजा रहुगढ़ चलती पालकी से कूद पड़ा। ये वाणी का ही तो प्रभाव है, वाणी का ही तो महत्व है। जो राजा दंड देने को तैयार था, वाणी सुनते ही चलती पालकी से कूद पड़ा। बोला, ऋषिवर आप कह रहे कि आपके शरीर को दंडित करने से आपकी आत्मा को इसका कष्ट नहीं होगा, किंतु मैं मानता हूं जो दंड शरीर को दिया जाता है उसका कष्ट आत्मा को अवश्य होता होगा। क्योंकि ऋषिवर हमारे शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों का संबंध मन के साथ है, मन का संबंध बुद्धि के साथ है, और बुद्धि का संबंध हमारी आत्मा के साथ है। तो मैं मानता हूं जो दंड शरीर को मिलता है उसका कष्ट आत्मा को अवश्य होता होगा।
जैसे किसी भी चूल्हे में आग जलाओ, आग के ऊपर कोई बर्तन रख लो, बर्तन में दूध डालो, दूध में चावल डाल दो, यदि नीचे से आग जलती रहती है तो दूध में पड़े चावल भी गल जाते हैं। फिर एक बात बताइए, आपके शरीर को दंडित करने से आपकी आत्मा को इसका कष्ट कैसे नहीं होगा? जड़भरत जी बोले, राजा रघुगण तेरा वचन बिल्कुल सत्य है। किसी भी चूल्हे में आग जलाओ, आग के ऊपर कोई बर्तन रख लो, बर्तन में दूध डाल दो, दूध में चावल डाल दो, यदि नीचे से आग जलती रहती है तो दूध में पड़े चावल गल जाते हैं, किंतु उन्हीं चावलों के स्थान पर उस दूध में पत्थर डाल दिया जाए, क्या आग जलाने पर पत्थर गलेगा? आप बताएं, गलेगा पत्थर? नहीं गलने वाला है। जड़भरत जी समझा रहे हैं, राजा रघुगण जिस प्रकार से वो पत्थर निर्लेप है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी निर्लेप है। सो शरीर के धर्म आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। मैं चल रहा था तो हमारे सामने नाना प्रकार से जीव आ रहे थे। यदि किसी कीड़े का हमारे पैरों से कुचल कर अंत हो जाता तो मालूम नहीं परमात्मा किस शरीर में पहुंचा कर हमसे इसका बदला लेता, क्योंकि वो भगवान कड़ कड़ के अंदर है, रज रज के अंदर है, निराकार है, किंतु निराकार होते हुए भी हर पल हर भक्त को ध्यान में रखता है। कैसा है निराकार भगवान? मानस में लिखा,